नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ट्रिक बाय सोनू कुमार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम जो है सो कि जैन धर्म के बारे में समझ चुके हैं। आज बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में इस दोनों का जो है सो कि हम सम्मिलित क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आइए हम बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं। और इस वीडियो के बारे में बहुत लोगों का कॉमेंट रहता है, कि सर ये आपका बोर्ड पे लिखा हुआ का लेटर नहीं बुझाता है, अक्षर नहीं बुझाता। तो आप इसको जो है सो क्या कीजिए ना कि 360 के क्वालिटी में या 720 के क्वालिटी में देखिए, तब ये आपको दिखाई देगा। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में हम समझते बिना देरी किए। तो बौद्ध धर्म के सबसे पहले संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के ही बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है। याद कीजिए, महावीर स्वामी का वर्तमान बिहार में हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में। और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है। और ये शाक्य वंश से जो है सो कि मतलब कि संबंधित थे। और याद कीजिए कि महावीर स्वामी ज्ञात्रिक वंश से संबंधित। हम दोनों को कोरिलेट करके आपको बता रहे हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी था। और इनकी सौतेली माँ, गौतम बुद्ध के 7 दिन के बाद ही इनकी अपनी माता माया देवी का जो है सो कि मृत्यु हो जाता है। तो इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी जो है सो कह दीजिए कौन थी? प्रजापति गौतमी ने जो है सो इनका पालन और पोषण किया है, प्रजापति गौतमी ने। और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में जो है सो कि इनका विवाह कर दिया गया था। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। याद कीजिए कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। जब ये कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखा गौतम बुद्ध ने। और इनके सारथी, पहले जान लेते हैं कि इनके घोड़ा का नाम क्या था और सारथी का था। घोड़ा का नाम था कंतक और सारथी का नाम था चन्ना। तो जब ये शहर पे निकले ना, तो ये चन्ना से इन्होंने 4 दृश्य देखा। तो सबसे पहले जैसे कि इन्होंने देखा बुढ़ा व्यक्ति। तो चन्ना से पूछा कि अरे सारथी, ये क्या जो है कि बूढ़ा व्यक्ति है? तो ये कह रहे कि महाराज, एक दिन भी आपका जो है कि ऐसे ही स्किन हो जाएगा। बुढ़ा सबका जो है स्किन क्या हो जाता है? एकदम सुकुड़ जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति। तो चन्ना से फिर इन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो ये कहे कि ये एक बीमार व्यक्ति है जो अब मरने के लिए जो है कि भगवान को याद कर रहे हैं। तीसरा दृश्य देखा सबका। तो फिर चन्ना से पूछते और चन्ना ने कहा कि ये अब भगवान के पास जा चुके हैं। और चौथा दृश्य देखा इन्होंने सन्यासी का। तो पूछा तो ये कहे कि ये भगवान से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तपस्या के माध्यम से। तब से ही जो है सो कि गौतम बुद्ध ने जो है सो कि अपना निर्णय लिया कि हम क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। तो इन्होंने जो है सो कि गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। और 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? निरंजना नदी, या इसी को जो है कि फाल्गु नदी कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। याद कीजिए, महावीर स्वामी को जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी या फाल्गु नदी, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, या इसी सारनाथ को क्या कहते हैं? ऋषि पतनम कहते हैं। और इन्होंने भाषा क्या चीज रखा? तो पाली रखा। लेकिन महावीर स्वामी या जैन धर्म का भाषा क्या था? प्राकृत भाषा था या अर्धमगधी भाषा था। इनके भी त्रिरत्न हुए। याद कीजिए कि महावीर स्वामी में भी जो है त्रिरत्न थे जैन धर्म में भी। तो उनका त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और इनके त्रिरत्न हुए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हुए। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण वो जैन धर्म के थे। और ये भी 2 भागों में बट गया था। जैसे वो भी 2 भागों में बट गया था जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। उसी प्रकार से ये भी 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो महायान का जो है कि जो शिक्षा दिया जाता था वो नालंदा विश्वविद्यालय, कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के जो है कि एक शासक थे। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय के बख्तियार खिलजी ने जो है क्या किया था?
मतलब जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। तो ये आ गया, इसलिए हम थोड़ा ये हम जो है समझा दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें त्रिपिटक हुए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना जो है कि कौन बौद्ध संगीति में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति में, कौन बौद्ध संगीति में, प्रथम बौद्ध संगीति में। और अभिधम पिटक की रचना जो है कि तीसरा बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, अब जो है कि इसमें 4 संगीति हुए थे, यानी 4 सम्मेलन हुए थे बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुए थे। तो इसके 4 सम्मेलन कब कब हुए वो हम देख लेते हैं। एक हुआ था 483 ईसा पूर्व में, एक हुआ था 483 ईसा पूर्व में, एक 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में, चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में। 483 ईसा पूर्व में जो हुआ था ना सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ था, तो राजगिरी में। याद रखिए ये सबसे VVI है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो राजगिरी में। और किसके शासन काल में हुआ, तो अजात शत्रु के शासन काल में। इसी अजात शत्रु को कुन्निक भी कहा जाता है, यानी कि पिता का हत्या करने वाला भी अजात शत्रु को कहा जाता है। और उसके बाद जो है सो कि देखिए 383 फिर 100 साल का अंतराल में हुआ था। 383 कहाँ पे, वैशाली में, कालाशोक। और जो है सो कि 255 पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में, फर्स्ट शताब्दी, कुंडल वन यानी कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क। याद कैसे करना है, तो याद करने का हम आपको ट्रिक बताते हैं एकदम। आज तक आपको जो भी कंफ्यूजन था ना वो सारा दूर हो जाएगा। पहला में जो है कि 483 फिर 100 वर्ष का गैप लेना है। 383 उसके बाद 255 और प्रथम। पहला में हुआ था अजात शत्रु के काल में राजगिरी में, दूसरा में हुआ था कालाशोक के काल में वैशाली में, तीसरा में हुआ था 255 में कहाँ पे, पाटलिपुत्र में अशोक के काल में, और चौथा प्रथम शताब्दी में जो है कि कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में। अब देखिए इसमें कौन कौन अध्यक्षता किए थे उसको हम याद कैसे करेंगे। तो अध्यक्षता करने के लिए प्रथम में जो है कि हम अगर कोई यज्ञ करते तो किसको बुलाते हैं, महान आदमी को, यानी महाकश्यप। प्रथम का अध्यक्षता कौन किया था, महाकश्यप। और दूसरा जब हम करते हैं अपने घर में कोई पर्व त्योहार शादी फंक्शन कुछ करते हैं तो अगल बगल में जो है क्या बुलाते हैं, सबको हम बुलाते हैं। तो साबक मीर सबको बुलाते, क्या करते, साबक मीर। तो प्रथम का महाकश्यप, दूसरा का साबक मीर, तीसरा क्या करते हैं, तीसरा में जो है कि अब सबको आ गया था, तीसरा में जाके मुंहों से न्योता दे देते हैं तो चला आता है। तो तीसरा में मोखली पुत्तीस, कौन, मोखली पुत्तीस। और चौथा में जब 3 बार कोई आपके घर आ जाता है तो चौथा में वो क्या हो जाता है, मित्र बन जाता है। तो चौथा में वसु मित्र इसकी अध्यक्षता किए थे। और उपाध्यक्ष कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष। और अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्रम की जो है कि रचना किया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब इसके जो है कि दोनों का सम्मिलित क्वेश्चन आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।